जितने भी साथी मनरेगा में काम करते हैं ना, उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि साथियों अब जो किसानों के बाद अगला नंबर लगने वाला है ना, वो आपका ही है। वैसे तो पीएम मोदी ने ये बात 2015 में ही क्लियर कर दी थी कि जो आने वाला टाइम है ना, उसमें हम मनरेगा को खत्म करेंगे। खैर सरकार को इसके बारे में फैसला लेने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन सरकार ने आखिरकार अपना वायदा पूरा किया और मनरेगा को खत्म करके वीबीजी रामजी के नाम से एक नई योजना पेश की है। सरकार का कहना है कि मनरेगा में तो केवल 100 दिन के लिए ही काम मिलता था, लेकिन इस नई योजना में हम 125 दिन के लिए काम देंगे। ये नई स्कीम कितनी कारगर सिद्ध होती है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन विपक्ष ने इसको लेकर कुछ सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का कहना है कि जो मनरेगा थी उसमें जो पूरे का पूरा पैसा था वो केंद्र सरकार देती थी, लेकिन जो नई योजना है इसमें केंद्र सरकार तो केवल 60% ही देगी और बाकी का जो 40% है वो राज्य सरकारों को देना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए ना, तो आने वाले टाइम में ये स्कीम चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि भाई साहब जो राज्य सरकारें पहले से ही गरीब हैं, वो अपने लोगों का वो 40% हिस्सा कहां से देंगी। और दूसरा, जो मनरेगा थी उसमें आप काम की डिमांड कभी भी कर सकते थे, लेकिन जो नई स्कीम है इसमें जब सीजन का टाइम होगा, जैसे कि बुआई या कटाई का टाइम होगा, उसमें आप काम की डिमांड कर ही नहीं सकते। और अगर सीजन के टाइम मजदूरों के पास कोई काम ही नहीं होगा, तो इससे तो मजदूरों का शोषण और बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको खेतों में सस्ते में काम करना पड़ेगा। वैसे आपको इसके पीछे सरकार की क्या मंशा लगती है, क्योंकि पहले किसानों के लिए कानून बना दिए और अब मजदूरों के लिए कानून